See, question number 4. How many terms of the AP 9, 17, 25, so on must be taken to give sum of 636? Shows value of A is 9, and when gap of first and second is taken, second minus first is taken, gap is 8. Gap of third and second is taken, again gap is 8. Shows they are in AP. हालांकि हमें यहाँ लिखा हुआ है, चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट सेकंड माइनस फर्स्ट को डी का नाम दे सकते हो, थर्ड माइनस सेकंड को चेक करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। बट इन जनरल सिंस आई वाज स्टार्टिंग, तो मैंने आपसे शेयर किया कि देखो 8 ऐड करने पर अगली टर्म आ रही है, मींस कॉमन डिफरेंस 8 हो गया। सम मस्ट टेकन टू, हमने कहा मान लेते हैं n टर्म्स लिए, जो नहीं पता उसको n मान लिया, इसका मतलब उनको ऐड करने पर मींस वैल्यू ऑफ Sn will be equal to 636, will be equal to 636. Any doubt? क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? हमेशा स्टेटमेंट को पढ़कर आपने चेक करना है ADN SNTN 5 में से कौन सी 3 टर्म दी हुई है, फिर थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड की तरह आंसर देंगे हम, कुछ भी नया नहीं होगा, नियरली सेम होगा। एटलीस्ट टुडे वर्क विच आई हैड प्लान्ड बिल्कुल अलग नहीं होगा। 10th क्वेश्चन से थोड़ा चेंज होगा। आई हैव प्लान फॉर 9th क्वेश्चन टू कंप्लीट, लेट अस सी कितना कर पाते हैं। तो Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 4 यही है। 9, 7, 25 सम 36 के रखा है। फर्स्ट टर्म आपने मान लिया A9 और कॉमन डिफरेंस हमने अभी शेयर किया 8 और सम ऑफ n टर्म 636। यानी जब आपको A और D दे रखा है तो Sn का फार्मूला, Sn दे रखा है तो Sn का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ D ही लेना होगा। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। पुट कर दो, A की वैल्यू 9 हेयर, D की वैल्यू 8 हेयर, n आपको पता नहीं है इसलिए n को n लेकर चल रहे हैं, लेकिन Sn की वैल्यू 636 आपको पता है इसलिए लेफ्ट साइड में 636 लिख दिया। तो 636 इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब n-1 इंटू डी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 8n - 8, 18 - 8 बिकम्स 10। तो आपको मिला 636 इक्वल टू n/2 इंटू 10 प्लस 8n। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ से ये 2 यहाँ ना लेकर दोनों के बटा में ले जाएं, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दें तो आपको मिलेगा 2 5 दा 2 4 दा 2 5 दा 2 4 दा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे n से तो ये बनेगा 5n, और जब n को मल्टीप्लाई करेंगे 4n को तो 4n²। यानी क्वेश्चन रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में। 636 बटा में n/2 लिख दिया, ये 2 की टेबल पे कैंसिल हुआ जो मैंने वहां करके दिखाया आपको, तो ये रिड्यूस हो गया 636 इक्वल टू 5n प्लस 4n²। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, पहले n² फिर n फिर बिना n के। ऐसा लिखते हुए ध्यान देना है कि हम n² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखें, उस फॉर्म में रखें। यानी 636 को मैंने दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर दिया और सब लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया 4n² प्लस 5n माइनस 636। यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले शेयर करो बेटा। यहाँ तक केपी था, आगे क्वाड्रेटिक शुरू हो रही है। क्वाड्रेटिक की एप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। समझ में आया बेटा यहाँ तक?
share if you have any problem. यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? नो कमेंट? आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? Are you getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चले आगे फिर? Yes, sir. ओके ओके, जस्ट रिस्पॉन्ड बेटा, क्योंकि मैंने कहा यहाँ तक ना, यहाँ तक हमें म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। 636 इक्वल टू 5n + 4n स्क्वायर तक हमने सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, हमने देखा हमें प्रोडक्ट चाहिए 4 × 636, प्रोडक्ट चाहिए 4 × 636। 636 के फैक्टर बनाए, 2, 2, 3 और 53 आ रहा है। हमने देखा ये 4 भी साथ चलेगा, यानी 4 × 636 के फैक्टर बनाकर लिखे तो ये बने 4 × 2 × 2 × 3 × 53। बेटा ये रफ वर्क पे करना है आपको, रफ वर्क पेयर बनाने के लिए करना होता है। मैंने क्वाड्रेटिक में सब डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ। तो रिजल्ट क्या होगा, ये 53 को अलग रखो, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 2 8, 8 2 16, 16 3 48। हम देख रहे हैं 48 और 53 दो एक पेयर बन गया, डिफरेंस 5 है, हमें यहाँ डिफरेंस 5 चाहिए। अब 5 के साथ कौन सा साइन है यहाँ पर, प्लस का। जब प्लस का साइन होता है तो आप बड़े को प्लस का साइन लगाते हो। 48 और 53 में से बड़ा कौन सा है, 53, इसलिए 53n आपने प्लस का लगाया और 48 को माइनस का। हमें अलग अलग साइन क्यों लेने पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस का है, ये माइनस का है, प्रोडक्ट माइनस का है, इसलिए हमने डिफरेंस की बात की। प्रोडक्ट माइनस का है इसलिए हमने डिफरेंस की बात की। तो रिजल्ट आया 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। फर्स्ट 2 में से n कॉमन लोगे, 4n + 53, लास्ट 2 में से माइनस कॉमन लोगे और 12 कॉमन लोगे, अंदर सेम आ जाएगा 4n + 53। अब 4n + 53 दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा n - 12 = 0। एनी डाउट? अगर ऐसा है तो हमें पता लगा प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से एक 0 हो। हमने कहा या तो 4n + 53 0 होगा या n - 12 0 होगा। हमने कहा अगर 4n + 53 0 है तो n की वैल्यू आ गई नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी, नेगेटिव भी और फ्रैक्शन भी, जो कि रिजेक्ट करनी होगी हमें, क्योंकि n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरली n = 12 सिलेक्ट हो गया, n = 12 सिलेक्ट हो गया। एनी डाउट बेटा? तो हमें क्वेश्चन में यही बताना था कि कितनी टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, जिसको हमने n मान लिया था, उस n की वैल्यू हमने निकाल दी 12। इज इट क्लियर? क्लियर? शुड आई प्रोसीड? Yes, बेटा? ओके, सो पूछ रहे थे कुछ बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5. First term of an AP is 5. The last term is 45. And the sum is 400. Find the number of terms and common difference. अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5, इसका मतलब A की वैल्यू 5 दे रखा है। लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म TN कह लो या L कह लो, आपकी इच्छा है। लास्ट टर्म दे रखी है आपको, यानी TN या L की वैल्यू 45 दे रखी है। सम ऑफ n टर्म्स आपको 400 दिया हुआ है।
आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म जिसको आपने n मान लिया, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है यानी d फाइंड आउट करना है। तो आपने देखा आपको 3 वैल्यू दे रखी हैं, a, tn या l कह सकते हो, और सम निकालना क्या है, n और d। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप थर्ड में पार्ट कर चुके हो। अब दोबारा इसको हम आगे देखते हैं, सी। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। हमने देखा फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 5 दे रखी है, लास्ट टर्म की वैल्यू 45 दे रखी है, आप चाहो तो tn भी लिख सकते हो। सम sn की वैल्यू 45 दे रखी है, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स हमने मान लिया n, वो हमें फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये तो मैसेज हो गया। हमेशा हर क्वेश्चन में क्लेवरनेस ये दिखानी है, स्लोली स्टडीली रीड करके आपको 5 में से कौन सी 3 टर्म दी हुई है उनको सिंबलाइज कर दो, सिंबल फॉर्म में लिख दो, फिर अपने सामने तीनों फार्मूले रखो और एक को सिलेक्ट कर लो और अप्लाई कर दो। अब आपको यहाँ देखते ही समझ में आ गया, जब Sn दिया हुआ है तो Sn का फार्मूला तो लगेगा। अब हमारे माइंड में 2 ऑप्शन है, आप n/2 × 2a + n-1 × d लगाओ ये, या a + l लगाओगे, दोनों लगा सकते हो। अगर आप a और l लगा रहे हो, यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको n की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, और दूसरे में आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, n और d 2 मिलेंगे। यहाँ n और केवल n मिल निकल रहा है, इसलिए हमने प्रेफर इसको किया। लगा दोनों सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा लगा दोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा लेंथी हो सकता है वो, लेकिन नहीं होगा, गलत होगा ऐसा नहीं। तो हमने सिलेक्ट किया, प्रेफर किया रादर Sn = n/2 × a + l। क्यों प्रेफर किया, क्योंकि इस 4 में से 3 हमें दिए हुए हैं, फोर्थ निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए पहले इसको प्रेफर किया। a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, n नहीं दिया हुआ, तो n की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको प्रेफर किया। 400 = n/2 × a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45 पुट किया, ये बन गया 25n = 400, n की वैल्यू आ गई 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 16। तो एक आंसर तो आ गया, ये वाला आंसर तो आ गया, n की वैल्यू 16 है। अब अगर आपने Sn का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ d लगाया तो उसमें भी हम n को 16 पुट करके d की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा वो लेंथी पड़ेगा, कर सकते हो आप, लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे, हमेशा प्रेफरेंस इसी को देंगे, l = a + n-1 × d। a की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, l की वैल्यू यानी tn की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है, यानी t16 की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने पुट किया और d की वैल्यू निकाली 8/3, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। कर पाओगे बेटा, कर पाओगे फिफ्थ क्वेश्चन? यस सर। इफ एनी क्वेरी में आस्क, अदरवाइज मैं आपको फिर एश्योर करता हूँ कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, प्रैक्टिस के लिए बल्क में क्वेश्चन जरूर दिए हुए हैं, करना एक जैसे ही है, बताने के लिए मैं बार बार सेम बात ही करूंगा। ओके, नाउ सी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी a की वैल्यू 17, l या tn कह लो आपकी मर्जी है, tn कह लो आपकी मर्जी है, की वैल्यू दे रखी है 350। इफ कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू दे रखी है 9, बता रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी आपको a, l और d तो दिया हुआ है, n फाइंड आउट करना है, सम यानी Sn फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा आराम से क्वेश्चन पढ़ो और सिंबलाइज कर लो, 5 में से कौन सी 3 टर्म दी हुई है।
जैसे ही आप सिंबलाइज कर लोगे फिर अपने सामने उन 3 फार्मूलाज को रखो और कंपेयर करो कौन सा मोर सूटेबल है, आप अप्लाई करके सोल्व कर दोगे। कई बार आप गलत डिसाइड करोगे, वहां से भी अगर आंसर निकल रहा है तो इट इज वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो एक लाइन फालतू एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक्सप्लेन लेंथी थोड़ा सा हो जाएगा, नो मैटर वरी, यू कैन डू दैट एज वेल। सो लेट अस सी इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, कॉमन डिफरेंस 9 है, डी की वैल्यू 9 है। जो नहीं दिया हुआ वो एन फाइंड आउट करना है, जो निकालना है वो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। हमने देखा जब एल ए और डी दे रखा है तो ये 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन की टाइप हो गई कि आपको एन की वैल्यू डायरेक्ट लगा देनी है, निकाल लेनी है। एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर 350 इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस वन इंटू 9, ए की वैल्यू 17 और डी की वैल्यू 9 पुट कर दी, एल की वैल्यू 350 पुट कर दी। बिल्कुल उसी तरह 17 को लेफ्ट में लेके आए, माइनस का हो गया, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया, n माइनस वन की वैल्यू 37 आ गई, n की वैल्यू 38 आ गई। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब सम ऑफ No, 38 टर्म्स का फार्मूला लगाया आपने, S38 इक्वल टू 38/2 इंटू ए प्लस एल, सोल्व किया 6973, वट एवर यू गेट विल बी द आंसर। कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। इट इज 6973 अकॉर्डिंग टू मी, गेट इट वेरीफाइड। ठीक है बेटा, हो जाएगा कंप्लीट। 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया? Any query may ask? Yes sir. Okay, let us see now question number 7. Sorry, question number 7 here. क्या कह रहा है बेटा? अब यहाँ से थोड़ी सी टाइप चेंज है। वहां तो डायरेक्ट हम 5 में से 3 की बात कर रहे थे ना, फिर हमने क्वेश्चन ऐसे भी किए फर्स्ट टू 3 को 1 2 3 क्वेश्चन के पार्ट्स में कि जब 2 कंडीशन दी होती थी हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेते थे, अननोन की वैल्यू निकाल लेते थे। वैसा ही है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना बेटा, क्वेश्चन पढ़ के सिंबलाइज करना है। फिर वही बात, सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड आउट करना है, S51 फाइंड आउट करना है, फाइनली S51 फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है S51 के लिए हमें ए और डी की जरूरत है, तभी हम फार्मूला लगा पाएंगे। तो हमें किसी तरह ए और डी निकालना है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है, सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 और 18। सेकंड टर्म 14 दे रखा है, थर्ड टर्म 18 दे रखा है। सर 7th क्वेश्चन रह गया बीच में। ओके ओके, चलिए पहले 7 कर लेते हैं। ओके ओके, 7th क्वेश्चन रह गया। देखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी S22 की वैल्यू दे रखी है, S22 की वैल्यू दे रखी है, नहीं फाइंड आउट करनी है। फाइंड सम ऑफ 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म, S22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी एपी जिसमें डी की वैल्यू तो 7 है और 22nd टर्म 149 है। ध्यान से देखो बेटा, डी की वैल्यू 7 दे रखी है, एन की वैल्यू 22 दे रखी है, एन की वैल्यू 22 दे रखी है और लास्ट टर्म 149 दे रखा है, यानी 22nd टर्म 149 दे रखा है। तो 3 कंडीशन होगी आपके पास, डी एल और एन, डी एल और एन, इसकी हेल्प से ए निकाल पाओगे। जैसे ही ए निकल जाएगा फिर हम S22 का डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। इज टू डू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन बेटा, मैंने हमेशा कहा कि आप पहले सिंबलाइज कर लो, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपको समझ में आया, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का मतलब S22 फाइंड आउट करना है।
अब आपको समझ में आ गया। S22 का फार्मूला लगाएंगे हम जब जरूरत पड़ेगी, n/2 × 2a + n-1 × d वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमें a और d की जरूरत है। चलो n तो आ गया ना, a और d निकालने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। हमने कहा AP इन विच D7, तो D तो दे रखा है, अब A की जरूरत है। A के लिए हमें कंडीशन दे दी 22nd टर्म इक्वल टू 149। अब 22nd टर्म क्या होती है बेटा? A + 21D होती है कि नहीं? A + 21D की वैल्यू दे रखी है 149, D 7 दे रखा है, यहाँ से A निकालोगे आप। देखें कैसे। 7th क्वेश्चन, S22 आपको निकालना है, D7 हो गया, T22 149 हो गया, N की वैल्यू 22 हो गई। हमने मान लिया A फर्स्ट टर्म है, तो T22 का फार्मूला क्या होगा? A + 21D आपने पुट कर दिया। A तो पता नहीं है आपको, T22 की वैल्यू पता है आपको 149, D की वैल्यू 7 पता है, आपने लगा दी। A की वैल्यू क्या होगी? 149 - 147, 21 × 7 147। तो A की वैल्यू आ गई 2। A की वैल्यू आ गई 2। A की वैल्यू 2 आते ही आपको समझ में आ गया। A की वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू आपको पता है और N की वैल्यू आपको पता है, तो सीधा n/2 × a + L अप्लाई कर दोगे। से यस और नो? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहो तो n/2 × 2a + n-1 × d भी अप्लाई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आंसर आएगा। बट फिर वही बात, प्रेफर इसको करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिनिमम है। रेस्ट इज अप टू यू। एक बात और ध्यान से देखो ना बेटा, दोनों सेम फार्मूला ही है एक्चुअली SN के, केवल जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें यूज करना होता है, वो अलग अलग कहाँ है। L इसमें A + L है ना, L को जब आप A + n-1 × d पुट करते हो तो सेम फार्मूला ही तो बन जाता है, वो अलग अलग तो है ही नहीं। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको यूज कर लोगे। तो आई फील कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिनिमम है, इसलिए मैंने A, L और N का यूज किया, S22 निकाल लिया। एनी क्वेरी बेटा? एनी क्वेरी? No, No, sir. sir. No, sir. सो No, sir. ओके, ओके। सो नाउ 7 क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नाउ। 8 अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि S51 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are given. So very simple, डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। S51 फाइंड आउट करना है, T सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब A + D दिया हुआ है। Tn का फार्मूला लगाओगे आप, बोलिए। Yes, T sir. सेकंड का फार्मूला क्या? A + D = 14 लिखोगे कि नहीं? T थर्ड का क्या मतलब हुआ? A + 2D = 18 लिखोगे कि नहीं? इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दोगे, Yes, इसको sir. सेकंड इक्वेशन बोल दोगे। अब क्योंकि A के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए हमने ऑपरेट किया सेकंड - फर्स्ट। तो सेकंड को पहले लिख दिया, फर्स्ट को बाद में लिखा और साइन चेंज कर दिए। A से A कैंसिल हो गया, 2D - D आया, 18 - 14 4 आया, D की वैल्यू आ गई 4। जैसे ही आप D की वैल्यू इसमें पुट करोगे 4, किसी एक में कर सकते हो, लेकिन मैंने फर्स्ट में पुट किया, A + 4 = 14, तो A की वैल्यू आ गई 10। तो A और D आपको मिल गया। अब S51 का फार्मूला A और D की फॉर्म में ही लगाओगे आप, क्योंकि L तो दिया नहीं हुआ, तो आपने लगाया S51 is 51/2 × 2a, यानी 2 × 10 plus n-1 means 50 multiplied by D means 4। तो 2a plus n-1 into D अप्लाई करते ही ये 2 × 10 plus 50 × 4 बन गया, which reduce to 20 plus 200, which will provide you any doubt बेटा?
नो सर। चले आगे। देन सी क्वेश्चन नंबर 9, यहीं से डायरेक्ट आया तो मैं सम ऑफ 7 टर्म्स 49 दिया हुआ है, सम ऑफ 17 टर्म्स 289 दिया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आपने देखा ये पहला क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें 2 बार एसएन का फार्मूला लग रहा है। मैं एक बार वहां से भी क्लियर कर लेता हूँ। जो देखो क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड दिस इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ 80 यानी S7 की वैल्यू 49 है एंड 17 टर्म्स यानी S17 की वैल्यू 289 है। फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। कैसे? सी द सॉल्यूशन नाउ। Sum of 7 terms is 49, sum of 17 terms is 289. So please write yourself, let A be first term and Sir? B be... हाँ जी बेटा। सर जो सम ऑफ 17 टर्म्स है उसमें सम ऑफ 7 टर्म्स भी इंक्लूड है। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली यस एग्जैक्टली, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट वर्ड लिखता। फिर अगर इंक्लूड ना होता तो क्वेश्चन में लिखा होता बेटा सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 17 टर्म्स इक्वल टू 289। अगर वो लिख रहा है सम ऑफ 7 टर्म्स इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इक्वल टू 289, इट मींस इंक्लूड है, 100% इंक्लूड है। ओके तो आपको तो अपना फार्मूला अप्लाई करने हैं एस ए और डी में ही, क्योंकि हमने ए और डी मान लेना है। अब लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस और फार्मूला अप्लाई कर देना है। एस एन का फार्मूला क्या था? n/2 × 2a + n - 1 × d। n क्या है? 7 है। 7/2 × 2a + 7 - 1 मीन 6 × d इक्वल टू 49। हमने देखा 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, a + 3d अंदर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 7 अपॉन में चला गया, 7 7 द 49। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई a + 3d = 7। एनी डाउट? हमेशा 2 कंडीशन, मैंने एक ही बात बोली थी आपको कि 2 कंडीशन दी होंगी ए और डी में, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी ए और डी में। उन दोनों को लीनियर इक्वेशन की तरह सोल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे, ए और डी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद जो डिमांड वो करेगा वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपको केवल फार्मूला ही अप्लाई करना होगा यूजिंग ए एंड डी। तो हमने देखा पहली इक्वेशन a + 3d = 7 आ गई। सेम वे 17 है तो 17/2 + 2a + n - 1 का मतलब 17 - 1 का मीनिंग 16 मीन्स n/2 मीन्स 17/2 into 2a + 16d = 289। हमने देखा अंदर HCF 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, इनसाइड देयर लेफ्ट a + 8d। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a + 8d की वैल्यू आ गई 17। हमने देखा सिंप्लीफाई करते ही a और d में 2 इक्वेशन आ गई। फिर इंटरेस्टिंग उसी के a के कोफिशिएंट्स 1 है, a के कोफिशिएंट्स 1 है, तो a + 8d = 17, a + 3d = 7। सब्ट्रैक्ट किया तो a से कैंसिल, 8 - 3 5d = 10, d = 2, d = 2, d को 2 पुट करते ही a की वैल्यू आ गई 7 - 6 1, a की वैल्यू 1 सी, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, a को पुट करो, a और d मिल गया ना आपको, दैट्स ऑल। अब हमें Sn की वैल्यू निकालनी है तो Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 × 2a, a मीन्स 1 + n - 1 × d, d मीन्स 2। तो क्या आया? n/2 × 2a मीन्स 2 × 1 + n - 1 × d मीन्स n - 1 × 2 will provide you Sn = n/2 × 2 + 2n - 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² आ गया। Sn = n², Sn = n²।
एनी डाउट? सर ये 2 कम गया कौन सा 2 बेटा? ये वाला? जो ये n/2 हाँ, yes ये बना, एक मिनट, n/2 मल्टीप्लाइड बाय +2n है ना ये। अब 2 1 दा कैंसिल नहीं हो गया, n इंटू n n स्क्वायर बन गया कि नहीं? एग्रीड और नॉट? रिस्पॉन्ड बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का है, ये क्या बचा 2n, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, n इंटू n n स्क्वायर आया। सर okay इसे sir हाइपोथेटिकली चलना है हमने या n की वैल्यू भी निकालनी है? अब इसको जब वो n को n ही मानकर चल रहा है तो हम n को n ही रहने देंगे। अब उसको बेशक आप वर्ड हाइपोथेटिकल यूज कर लो, अदरवाइज हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि n अननोन नहीं है, अब n फिक्स है। n के नाम से फिक्स है, जैसे 10 फिक्स होता है वैसे ही n फिक्स है। यहाँ n वो नहीं है कि n की हर वैल्यू हो जाएगी, इन जनरल जो क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है, तो उसने जनरल आंसर निकालने के लिए कहा, हमने जनरल निकाला। अब उसके साथ अगर हाइपोथेटिकल वर्ड यूज कर रहे हो तो खास बात नहीं है, इग्नोरेबल। ओके, हमें n की वैल्यू नहीं निकालनी, n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, n s1 1 स्क्वायर, s2 2 स्क्वायर, सो ऑन, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर। लेकिन जनरल में sn इक्वल टू n स्क्वायर काउंट हो रहा है। क्लियर? उसने जनरल आंसर पूछा है हमारे से, हमने निकाल दिया। एनी डाउट? नो सर। सो ऑफ कोर्स यहाँ तक कोई डाउट है पहले डिस्कस करो आप, अदरवाइज मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, देखो मैंने 10th नहीं किया, मैं केवल अब आपको बता रहा हूँ। n को 1 पुट करोगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी कि नहीं? n को 1 पुट करो, a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 4, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 3 7 आया, तो a1 की वैल्यू 7 आ Yes, गई। n को 2 पुट करो तो यहाँ a2 आया, यहाँ 4 2 दा 8, 8 और 3 11, 11 आ गया। बोलो, a2 की वैल्यू 11 आ गई। yes sir, yes sir। अब फॉर्म एंड एपी तो लिखा हुआ है, हमें आगे जाने की जरूरत तो नहीं है। यहाँ से हमें मिल गया डी की वैल्यू 4 आ गई, 11 माइनस 7, डी की वैल्यू 4 आ गई। बोलो, yes अब ए और डी आपने निकाल लिया, वो कहता है शो दैट फॉर्म एन एपी। ओके, शो दैट, तो आप A3 भी फाइंड निकालोगे। अगर वो शो दैट लिख रहा है मींस हमें चेक करके बताना है कि सेकंड और फर्स्ट में जितना डिफरेंस है थर्ड और सेकंड में भी उतना ही डिफरेंस है। तो अब हम n को 3 पुट करते हैं, 4 3 दा 4 3 दा 12 12 तो 12 प्लस 3 15। आपने देखा 4 एक्सटेंड हो गया कि नहीं, 11 से अगली टर्म 15 होगी कि नहीं? अब आप बता सकते हो अगली Yes, टर्म क्या होगी? अगली टर्म क्या होगी? 19। 19 डायरेक्ट बता सकते हो, अब n में पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? हर बार यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, एपी बन गई। हमने प्रूफ कर दिया कि t सेकंड माइनस t फर्स्ट इज इक्वल टू t थर्ड माइनस t सेकंड इज इक्वल टू t थर्ड माइनस t सेकंड, t फोर्थ माइनस t थर्ड, हर बार सेम आने वाला है। ओके, तो हमने प्रूफ कर दिया कि वो एपी बना रहे हैं। अब वो कहता है जब आपने एपी प्रूफ कर दिया है, अब आप S15 की वैल्यू भी फाइंड आउट करके दे दो मुझे। हमने कहा जी ठीक है, S15 है तो S15 का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? n/2 15/2, अंदर अपने आप सोल्व कर लोगे, 2a प्लस n-1 यानी 14d। ए क्या है? ए की वैल्यू 7 है,
तो 2a बन गया 14, n-1 का मतलब 14 आया, 14 इंटू डी का मतलब 14 इंटू 4 56, तो यहाँ प्लस 56 आ गया। बोलो यस सर नो। सर उसने हमसे कहाँ Yes, पूछा sir. कि उसको S15 की वैल्यू चाहिए? ये लिख तो रहा है, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस, आल्सो फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ओके सर। तो एज सम ऑफ 15 टर्म्स आप निकाल लोगे, 15/2 इंटू 8, ठीक है ना। 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 क्या बनेगा, 15-1 14, डी क्या है 4 है, 14 इंटू 4 56, तो 14 प्लस 56 ऐड करोगे, हाफ करोगे उसको 15 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लोगे, S15 निकल गया। यस सर नो, कर पाओगे? Yes, sir. ऑन द सेम ट्रैक ये अपने आप करना है आपको। सेकंड पार्ट ऑफ A1 A2 A3 की वैल्यू निकालोगे और देखोगे डिफरेंस के सेम आ रहा होगा। जब डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो आप उस डिफरेंस के हिसाब से ये फार्मूला निकालोगे। बताइए A1 क्या आएगा? स्टार्ट मैं कर देता हूँ, आई हैव टाइम, कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट तो मुझे आज कराना नहीं है, कल से करेंगे। A1 क्या होगा, n को 1 पुट करोगे तो 9 - 5 आया, A1 की वैल्यू 4 आ गई बेटा। से यस सर नो, n को 1 सर मतलब दोनों सम में दो अलग अलग एपी फॉर्म होंगे। नेचुरली अलग अलग क्वेश्चन है, 10 के पार्ट्स बेसिक हो गए, क्वेश्चन तो इंडिपेंडेंट है ना बेटा। Tn तो अलग अलग है ना, An अलग अलग यस नहीं है। सर। An अलग अलग है तो D भी अलग होगा, सब कुछ टर्म्स अलग अलग आएंगी। अब A2 क्या होगा, जब 2 पुट करोगे n को तो क्या आने वाला है, 5 to the -1 आएगा इसमें तो। हाँ -1 -1 आएगा, -1 आएगा। तो आपने देखा D की वैल्यू आ जाएगी -5। आप चेक करोगे कि A3 जब आप सोल्व करके देखोगे तो वो -6 आ जाएगी। आप चेक कर लोगे अपने आप, पुट करके देख लो आप। 15 9 - 15 -6 आया कि नहीं? तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस भी -5 है, इन दोनों का भी -5 है, इसलिए एपी फॉर्म कर रहे हैं। अब S15 का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। आई होप यू विल डू योरसेल्फ। शुड आई होप? यस सर। तो आपको वो 10 तक आज कंप्लीट करने हैं। ओके